हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। फूड विभाग में इंस्पेक्टर के पद से लेकर के फूड सेफ्टी ऑफिसर, क्लर्क, हेल्पियर और पियोन, और योग्यता 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और उम्र सीमा 18 से 40 साल। पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, लड़का हो या लड़की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी राज्यों के लिए भर्ती है, लड़का और लड़कियों के लिए। दरअसल में एक क्वेश्चन आपके दिमाग में अक्सर होगा कि सर ये एफसीआई होती क्या है, और उसी के साथ में जो ये इंस्पेक्टर की पोस्ट इसमें होती है, दोनों चीज़ें होती क्या हैं। तो मैं आप सबको बता दूं, सबसे पहले एफसीआई का मतलब होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा, देखा क्या होगा आप जानते हैं, हमारे पूरे भारतवर्ष में 80 करोड़ लोग फ्री राशन ले रहे हैं। ये जो राशन की दुकान है सरकारी, चाहे बात करें ब्लॉक से जहाँ से ये राशन लेके आते हैं गांव तक, या शहर में जहाँ से भी ब्लॉक से लेकर के जो खाना आया जाता है, अनाज, उसमें गेहूं, चना, चावल, तमाम प्रकार के जो अनाज होते हैं जिनको वहाँ से लाया जाता है, इसका रख रखाव लेके खरीदने की प्रक्रिया से, और इसके रख रखाव और फिर वापस उन्हीं गरीब किसानों तक वापस पहुंचाने की प्रक्रिया जो होती है, इसको कौन देखता है? एफसीआई प्लस फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही देखता है। यानी कि भारतीय खाद्य निगम ही ये सुनिश्चित करता है कि हमारे मार्केट में जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। आपने सुना होगा फूड मार्केट में इंस्पेक्टर आ गया, फूड इंस्पेक्टर आ गया, तो वो सब कहाँ से होते हैं? वो सब यहीं से होते हैं। दरअसल में चिकित्सा विभाग में भी फूड ऑफिसर की भर्ती होती है, और ये एफसीआई के थ्रू भी आपको यहाँ पर फूड ऑफिसर में भर्ती होने का मौका मिलता है। दरअसल में जैसे ही मार्केट में अगर ये पता चल जाए कि आज फूड इंस्पेक्टर आ रहा है या आ चुका है, तो आप यकीन मानिए शटर के शटर गिर जाते हैं और ताले लग जाते हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर का मतलब है खलबली मच जाना पूरे मार्केट में। ये इतनी शानदार भर्ती है, इसमें आप ये समझ लो आईएएस पीसीएस जैसे रुतबा होता है, वही रुतबा अगर आपको चाहिए तो ये रुतबा एक अलग फील्ड में आपको यहाँ मिलता है। यानी कि आपको फूड इंस्पेक्टर या फूड ऑफिसर से अगर आप भर्ती होते हैं तो ये आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ पहले तो आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी, और इसमें आपको ये भी बता दूं मैं, जैसे कि यहाँ वैकेंसी आपकी फूड सेफ्टी ऑफिसर की है, फूड असिस्टेंट की है, ठीक है, और क्लर्क की है, हेल्पर। तो हेल्पर का काम आप भी जानते हैं, हर विभाग में जो भी ऐसे विभाग हैं जिनमें वजन उठाने का काम है तो उनमें हेल्पर चाहिए ही चाहिए। भाई खाना है, खाने का मतलब है कि आपका अनाज है, अनाज को उतारना, चढ़ाना, गाड़ियों में इधर से उधर ले जाना, ये सब कौन देखता है? हेल्पर का ही काम होता है। अब वहाँ ऑफिसर्स थोड़ा ही ना देखेगा, तो वहाँ हेल्पर की जरूरत पड़ती है। इधर फूड इंस्पेक्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर, तो मैं आपको इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूं। जो ये 3 पद हैं आपके, फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड असिस्टेंट, ठीक है, और जी फूड इंस्पेक्टर, इन तीनों की पोस्ट के लिए ध्यान रखना साथियों, इन तीनों की पोस्ट पर आपके पास में ग्रेजुएशन, क्या साथियों, ग्रेजुएशन आपका होना जरूरी है, या आपने स्नातक किया हो, ठीक है। अरे हिंदी में लिख रहा हूं भाई, स्नातक, ठीक है, स्नातक आपने किया हो, जैसे कि आपने बीएससी से किया हुआ है, या आपने एग्रीकल्चर से किया हुआ है, डेयरी फार्मा, एक डेयरी फार्मा होता है, या डेयरी से डिप्लोमा होता है, और खाद्य विभाग में भी आपके बहुत सारे डिप्लोमा डिग्री होती हैं जो मान्य होती हैं। तो ये चीज़ें आपके पास में कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ बात करते हैं असिस्टेंट की, ठीक है, और क्लर्क की। तो भाई ये भर्ती जो है आपकी ये होती है 12वीं के लेवल पर, 12वीं पास आप होने चाहिए। और जी हेल्पर और पियोन, देखो हेल्पर और पियोन के लिए, जैसे हेल्पर है तो इसके लिए कई बार 8वीं भी ली जाती है, और पियोन का तो कम से कम भाई 10वीं पास आपका होना ज़रूरी है, क्योंकि पियोन का काम यानी चपरासी का काम जो है आजकल वो पानी पिलाने का काम नहीं है। पियोन का काम आजकल फाइलों की अदला बदली से ज़्यादा है। यानी कि आजकल जो पियोन है वो भी बहुत अच्छे स्तर पे काम करते हैं। पहले जैसा रवैया नहीं है कि पियोन का मतलब जी पानी पिलाते घूम रहे हैं, ठीक है। पियोन का मतलब पानी पिलाना गलत नहीं है, सरकारी नौकरी सरकारी है, जो भी आपको पद मिले अच्छा है। मेरा मतलब है कि पियोन का जो स्टैंडर्ड है वो अब पहले के मुकाबले बहुत अच्छा है। पहले पियोन दूसरे रूप में काम करते थे, लेकिन आजकल सब कुछ अपग्रेड हो गया, सब कुछ सिस्टमाइज हो गया है, तो बहुत कुछ इसमें आपको जो है अपडेट देखने को मिल रहा है साथियों, ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसी होती है। अब जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर है,
तो इसमें आपका 12वीं पास होना अनिवार्य तो है ही है, 12वीं पास होना, प्लस इसके साथ में आपके पास में कोई ना कोई कंप्यूटर आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर का अनुभव भी आपके पास में होना चाहिए। कभी आप कंप्यूटर ऑपरेटर बनने की सोच रहे हैं और आपको ये लग रहा हो कि कंप्यूटर ऑपरेटर आप ऐसे ही बन जाओगे, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो आज की डेट में ये ध्यान रखना है, आपको मैंने ये बता दिया। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें, बाद में आप नाराज़ ना हो। जैसे ये जो वैकेंसी होती है हमारी फूड सेफ्टी ऑफिसर की, फूड असिस्टेंट की, फूड इंस्पेक्टर की, इसमें मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और दे दूं, कभी आप गलत फहमी में रहो। अभी जैसे कि आपको मैं बताऊं, अभी लास्ट टाइम एमपी में, ठीक है, एमपी लोक सेवा आयोग ने भर्ती कराई थी, एमपी लोक सेवा आयोग ने भर्ती कराई थी फूड सेफ्टी ऑफिसर की, या इन्हीं पोस्टों पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ देखने को मिली हमको यहाँ पर कि इसमें विशेष क्वालिफिकेशन मांगी गई थी। विशेष क्वालिफिकेशन क्या थी? वो विशेष क्वालिफिकेशन जो थी, यानी विशेष योग्यता, विशेष योग्यता जो थी वो क्या थी? तो भाई वो विशेष योग्यता देख लो आप सभी, मैं आपको बताना चाहूँगा विशेष योग्यता के बारे में, क्योंकि कई बार हम इस गलत फहमी में रहते हैं कि भी मैं इसमें फॉर्म भर पाऊंगा, लेकिन वो विशेष योग्यता हमारे पास में होती नहीं है। तो विशेष योग्यता इसमें ये थी साथियों कि आपने जैसे बीएससी किया हुआ है, या फिर आपने डेयरी से किया हुआ है, डेयरी डिप्लोमा, डेयरी डिप्लोमा अगर आपने किया है, ठीक है, या फिर आपने बॉटनी से किया हुआ है, कुल मिलाकर के आपको जो आपकी जो स्नातक है वो स्पेशल होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आपने बीए कर रखा है तो भाई ज़रूरी नहीं है कि बीए वालों को इसमें मौका मिल जाए, क्योंकि अभी एमपी में लोक सेवा आयोग ने जो भर्ती कराई, जिस पे अभी आपको पता है, मैं लंबे समय तक उस पर आपको बताया, लेकिन फॉर्म आपने भरे या नहीं भरे वो तो नहीं पता, बट मैं उस समय पे आपको बताया। तो इसमें बीए नहीं लिया गया था, ठीक है। बीएससी में भी साइंस वाले यानी मैथ्स वालों को नहीं, किसको लिया गया? जैसे बीएससी जिसने एग्रीकल्चर से किया हुआ है, ठीक है, एग्रीकल्चर से जिसने किया हुआ है उसको मौका मिला है। तो थोड़ा सा इसके चीज़ के लिए मैं आपको इंश्योर करना चाहूँगा, कभी आप ये सोचो बाद में कि हमारा तो फॉर्म ही रिजेक्ट हुआ या नहीं भरा गया, तो उस विषय में हालांकि मैं आपको सही समय पर जानकारी प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो लंबे समय के बाद में वैकेंसी अगर आपको ये देखने को मिलेंगी, तो ये आपकी वैकेंसी कितनी है? 38,566 के आसपास। फॉर्म आपको कैसे भरना है जी? ऑनलाइन फॉर्म भरना है। हु कैन अप्लाई? ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल, कोई भी भारतवर्ष में से कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत आसान होता है, एक एग्जाम होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और सैलरी की तो खैर बात पूछो ही मत, क्योंकि अगर हम सैलरी की इसकी बात करें तो सैलरी इसमें जैसे आपकी दे रखी है 28,200 से लेकर के लगभग 79,000 के आसपास। तो ये सैलरी तो कुछ भी नहीं है, ये सैलरी तो केवल उनकी है जो इसमें क्लर्क हैं, ऑपरेटर हैं, उनकी है। अगर हम फूड इंस्पेक्टर की बात करें, ठीक है, अगर हम इसमें फूड इंस्पेक्टर के लेवल पे बात करें तो भाई आपको इसमें जो है फिर बड़ी भर्ती देखने को मिलती है, और इसमें आपकी सैलरी जो होती है इंस्पेक्टर लेवल पे, इंस्पेक्टर लेवल पर जो इसकी सैलरी है कम से कम 1,12,000 के आसपास होती है, 1,12,000 के आसपास होती है, प्लस टीए डीए और ये जो सब होते हैं ये सब आपको मिलते हैं, और भी ना जाने कितने अलाउंसेस होते हैं जो इसमें आपको मिलते हैं। अगर आप ये भर्ती एक बार इसमें हो जाते हैं तो मतलब लाइफ दूसरे लेवल की हो जाती है, सिंपल जीवन नहीं है फिर आपका, आप बहुत बड़े स्तर की ज़िंदगी पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। यहीं पर मैं बात करूंगा भाई एज लिमिट की, तो 18 साल से आपकी 40 साल उम्र होनी चाहिए, 18 साल से 40 साल के बीच में। और भाई जब 18 से 40 साल उम्र है तो जो ओबीसी से हैं तो उनकी उम्र कितनी होगी? 43 वर्ष। और जो भी एससी और एसटी से हैं उनकी उम्र कितनी होगी? 45 वर्ष, क्योंकि इनको छूट मिलती है, इनको 3 वर्ष की और इनको 5 वर्ष की, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल ओबीसी को जो है 250 रुपये फीस अदा करनी है, एससी एसटी और फीमेल को कोई फीस अदा नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें हैं आप सभी के लिए, जो इससे संबंधित सारी बातें हैं मैं आपके साथ में शेयर किया हूँ। अभी यहाँ पर देख लेते हैं प्यारे साथियों इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर के। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि इस वैकेंसी के बारे में 2025 के शुरू में ही ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसके विषय में
एमपी में भी जो है आपकी भर्ती इस समय पर चल रही है एमपी में, और ये भर्ती ऑल इंडिया लेवल पर आपकी अभी बाकी है। और ऑल इंडिया लेवल पर फॉर्म आपके उम्मीद है कि दिसंबर में लगभग आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही फॉर्म शुरू होंगे हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। इसकी योग्यता के बारे में हम आपसे बात करें तो साथियों देखिएगा, इसकी जो क्वालिफिकेशन है 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट इन रेलिवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फॉर मोर डिटेल्स विजिट द नोटिफिकेशन। मतलब ये ध्यान रखना है, जैसा मैंने आपको बताया भाई, इसमें आपके जो जैसे वर्कर है, ठीक है, वर्कर था वो कौन सा था, वर्कर है, मान लो पियोन है, ठीक है, मजदूर है और पियोन है, तो इनकी जो योग्यता है वो कितनी है, 10वीं पास है। सरकारी हो जाओगे तो 53,000 के आसपास तनख्वाह मिलेगी आपको, और अगर 12वीं पास है तो फिर आपका कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया और जी क्लर्क हो गया, ठीक है। ग्रेजुएट आपको मैंने बताया ही है, ग्रेजुएट जो है इंस्पेक्टर और ऑफिस फूड ऑफिसर के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, मतलब जो वैकेंसी है ऑफिसर रैंक पे, उसमें आपको फिर फॉर्म भरने का मौका मिलता है। तो सभी साथियों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। उम्मीद है अगले महीने में इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, लगभग दिसंबर में। जैसे ही फॉर्म भरने शुरू होंगे लिंक भी आपको बता देंगे, फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस A to Z हम ही बता देंगे। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।